अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वांटा एजुकेशन और आज हम आपके साथ शेयर करेंगे क्लास 11 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की 2022 की पेरिक्स की। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एंड चैप्टर नंबर 2 सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। ईच चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज का सवाल पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस चैप्टर में से 2 शॉर्ट एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शंस में से एक एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज। चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी में से 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम एंड चैप्टर 9 फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ईच चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज पूछा जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के रिमेनिंग 10 to 14 चैप्टर्स में से ईच चैप्टर में से 1 एमसीक्यूज और चैप्टर 12 में से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से 2 एमसीक्यूज। टोटल आपने क्वेश्चन नंबर 1 में 17 एमसीक्यूज जो से हैं वो अटेम्प्ट करने होंगे टोटल तमाम चैप्टर्स में से। मज़ीद इम्तिहानात की रहनुमाई के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एमसीक्यूज के लिए अजीज़ तुलबा, मैथमेटिक्स के मजमून में ना तो कोई ज़्यादा फार्मूलाज वगैरह पूछे जाते हैं और ना ही कोई डेफिनेशंस वगैरह पूछी जाती हैं, बल्कि इस मजमून में एमसीक्यूज के सवालात को हल करने के लिए बेहतर तरीका यह है कि आप चैप्टर्स के क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। जो मुख्तसर क्वेश्चन हैं जो 1 से 2 लाइन में या बिना कैलकुलेटर के हल हो जाते हैं, वो सवालात ज़्यादातर एमसीक्यूज के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। ज़्यादातर बेहतर एमसीक्यूज को तैयार करने के लिए आप अपने चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। आप पास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चन हैं उन्हें लाजमी प्रैक्टिस करें। किसी भी पब्लिशर्स के लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स परचेज करें और उनकी बार बार प्रैक्टिस करें, तो उन क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी बुक में जो एक्सरसाइजेज हैं उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें तो आप एमसीक्यूज के अंदर अच्छा स्कोर कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ईच चैप्टर में से 3 सवाल जो से हैं वो पूछे जाएंगे। टोटल पहले पार्ट में 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपने 8 पार्ट अटेम्प्ट करने होते हैं। तो अगर आप इस सेक्शन में चैप्टर 1, 2 और 3 को बहुत अच्छी तरह तैयार करें तो आप चैप्टर 1, 2, 3 को तैयार करके 8 क्वेश्चंस का जो टारगेट है वो बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। ये सवाल अगर आप मुकम्मल सॉल्व कर लेते हैं एग्जाम्स में तो आप 16 नंबर का जो पेपर है वो हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। चैप्टर 5 पार्शियल फ्रैक्शन में से 3 क्वेश्चन। चैप्टर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज में से 4 क्वेश्चन। चैप्टर 7 परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी में से 3 क्वेश्चन और चैप्टर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगेन इस सेक्शन में भी आपने टोटल 8 क्वेश्चंस हल करने होते हैं। अगर आप चैप्टर 5, 6 और 7 को बहुत अच्छी तरह तैयार करें तो आप 8 क्वेश्चन का जो टारगेट है वो उसे हासिल कर सकेंगे। चैप्टर 8 कदर मुश्किल होता है, बहुत सारे उस्ताद क्लासरूम में भी इस चैप्टर को ऑप्शन पे छोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैप्टर को मुश्किल समझते हैं तैयारी के लिए तो आप इस चैप्टर को ऑप्शन के तौर पे छोड़ सकते हैं। हाँ, एमसीक्यूज के सवालात को हल करने के लिए इस चैप्टर में एक एमसीक्यूज पूछा जाएगा, तो आप पास्ट पेपर के जो एमसीक्यूज हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को गो थ्रू कर लें, इसकी बेसिक डेफिनेशंस को। फॉर एग्जांपल बायनोमियल थ्योरम जो सा है वो किस तरह से अप्लाई किया जाता है, बायनोमियल थ्योरम क्या होता है, तो इनसे रिलेटेड आप उस एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के काबिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन है चैप्टर 9 टू चैप्टर 14 उसमें से पूछा जाएगा। इस सेक्शन में आपने टोटल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। वो स्टूडेंट्स जो 1 मंथ बिफोर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें डिसाइड करना है कि क्या उनकी ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन हैं वो अच्छे तैयार है या नहीं। अगर तो उनकी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन अच्छे तैयार हैं तो वो
अपने ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन को तैयार करके इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो समझते हैं कि उनके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन इतने अच्छे तैयार नहीं हैं, तो इस सेक्शन को ऑप्शन पे छोड़ दें और अच्छे मार्क्स हासिल करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इस सेक्शन में से चैप्टर 9, 10 और 12 लाजमी तैयार करें ताकि वो मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकें। ये 3 चैप्टर्स तैयार करने से जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो 6 पार्ट्स का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 6 पार्ट्स, उन्हें वो सॉल्व कर सकेंगे और वो अच्छे मार्क्स हासिल कर सकेंगे। लास्ट हमारे पास सेक्शन है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन की तरतीब कुछ इस तरह से होगी। चैप्टर नंबर 2 और 6 की पेयरिंग है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर नंबर 3 और 7 की पेयरिंग है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 में 4 और 8 की पेयरिंग है, देन क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में 8 की पेयरिंग है, क्वेश्चन नंबर 9 में 12 और 13 की पेयरिंग है। टोटल आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को सिलेक्ट करते हैं तो इसका ए और बी पार्ट दोनों आपको हल करने लाजमी होंगे। जो वीक स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1 मंथ बिफोर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, वो चैप्टर 7 तक जो उनसे हिम्मत करके लॉन्ग लाजमी तैयार करें ताकि एटलीस्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर सके और ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन उनको पासिंग क्राइटेरिया क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बहुत जल्द हम ये वीडियो भी बनाएंगे कि कौन कौन से सवालात लॉन्ग के बनते हैं और कौन कौन से नहीं। वो तालिब इल्म जो अच्छा स्कोर करने के ख्वाहिशमंद हैं वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए चैप्टर 2 से चैप्टर 10 तक मुकम्मल तैयारी करें ताकि आप 3 सवालात को हल कर सकें। हम 12 बार इस चीज़ का इजहार कर चुके हैं कि आप अपनी तैयारी ऑलरेडी पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग सिलेक्टेड चैप्टर्स पे कर रहे हैं, तो आप जो चैप्टर सेलेक्ट करते हैं उसे फर्दर सिलेक्शन पे मत ले जाएं। एटलीस्ट उन चैप्टर्स को 100% मुकम्मल तैयार करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। बाकी तमाम मज़ामीन की वीडियो भी इस प्लेलिस्ट में मौजूद है जिनसे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं।